अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और हर बीमारी और तकलीफ़ और मुसीबत से महफूज रखे, अल्लाही आमीन। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं चानों वाली मछली। वो लेके आई हूँ मैं बाज़ार से, अच्छी तरह सफाई करके उसने दी थी। ये देखिए, मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया। उसने अजवाइन और नमक लगा के दिया था मुझे, तो मैंने घर आके उसे धोया है। धोने के बाद मैं अब आटा जो है गंदम का आटा वो लगा के इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी इसके अंदर तक। ये देखेंगे, ये सफाई का बेहतरीन तरीका है। जो कहते हैं कि मछली की स्मेल आती है पकाने के बाद भी, या वैसे भी हम घर में लेके आएँ तो इस तरह आप धोएं तो ज़रा भी इसकी स्मेल नहीं आती, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मछली फ़्रेश होने की अलामत ये है कि उसका जो खून निकलता है ना, जब वो सफाई कर रहे होते हैं, साफ़ सफाई कर रहे होते हैं मछली की, तो वो रेड कलर का होता है, बिल्कुल रेड पिंकिश कलर का होता है वो। इससे पता चलता है कि मछली जो है बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। अब मैंने आटा लगा के उसको अच्छी तरह धो लिया था। अब मैं लगा रही हूँ हल्दी। हल्दी आपने आधा टीस्पून जो है, ये तकरीबन 1 kg मछली थी, ठीक है। किलो से ज़्यादा थोड़ी सी होगी, ठीक है, तकरीबन आप किलो ही कह लो, ठीक है। 1 किलो मछली थी, तो उसके अंदर मैंने आधा टीस्पून या कह लो कि आधा खाने का चम्मच जो है हल्दी लगा के रख दी है। आपने इसको रख देना है, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको हल्दी लगा के जो है वो रख देना है। इसकी ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। और ये देखिए जी, मसाला जात जो थे वो 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 1 बल्ब लहसुन का था, 2 टमाटर थे और 8-7 जो थी वो हरी मिर्चें थी, ठीक है। और मैंने आधा कप घी लेके उसके अंदर मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के जितना मेथी दाना फ्राई करूँगी और थोड़ी सी सौंफ लेके फ्राई करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं उसके अंदर प्याज डाल दूँगी। स्लाइस में काट के मैंने प्याज डाले हैं। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, सिलबट्टे के अंदर मैं टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन को जो है वो पीस रही हूँ, ठीक है। हल्का सा दादर सा इसको पीसूँगी। आप चाहे तो चॉपर के अंदर या ब्लेंडर के अंदर डाल के इनका भी पेस्ट बना के कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो जाता है। हमारे लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं जो है सिलबट्टे के अंदर जो डाल के तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। ये देखिए जी, अब मैं प्याज़ों को फ्राई करती जा रही हूँ, सही है। ये देखें जी, आपने इनको जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। इतना भी डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन थोड़ा डार्क ब्राउन, गोल्डन से थोड़ा ज़्यादा हो तो इसका मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है, ठीक है। ये देखिए जी, साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है और आग को आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम से स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ठीक है। ये देखिए जी, और ये मैंने पेस्ट बना लिया है टमाटर, हरी मिर्चों, लहसुन और अदरक का, वो इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। डालने के बाद इसको भी मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखिए जी, और आपने तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर बिल्कुल भी पेस्ट तक नहीं हो जाता, यानी कि इसका बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बन जाता, बिल्कुल मसाला सा, ठीक है। तब तक आपने इसको फ्राई करते रहना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और साथ साथ इसको फ्राई जो है चम्मच हिलाते जाएं, ठीक है, फ्राई करते रहें। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी लुक आ गई थी और आपने इसको हिलाते जाना है, मसलसल भूनते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ठीक है। मछली में यही होता है, इसके मसाला बनने में काफ़ी देर लग जाती है। ये देखिए, जब मसाला मैं बेसिक मसाले तैयार कर डाल रही हूँ, यानी कि बेसिक मसालों से ही मैं फ़िश करी जो है वो तैयार करूँगी। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च थी और आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च थी और आधे से थोड़ा तकरीबन नमक था, क्योंकि नमक जो है वो जब मैंने लेके आई थी बाज़ार से तो पहले भी नमक लगा हुआ था, तो ऑलरेडी जो है मछली के अंदर नमक जज़ब होता है, ठीक है। ज़्यादा नमक नहीं डालना आपने, ठीक है। ये देखिए, फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इन मसालों को फ्राई करती जा रही हूँ। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये सूखे मसाले डाल के मैंने इनको फ्राई करती जा। ये देखिए जी, घी किस तरह ऊपर आ गया है, पेस्ट सा बिल्कुल बन गया था इसका, सही है। ये देखिए जी, और स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही थी मसालों की, तो पता चल रहा था कि कुछ बन रहा है, ठीक है।
ये देखिए जी, अब मैं मछली के जो पीसेस है मैंने हल्दी लगा के रखे हैं, अब इनको धोना नहीं है आपने, ठीक है। आपने इसको वैसे ही मसाले के अंदर जो है वो डाल देना है, ठीक है, मछली के पीसेस को, ताकि जो है मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से इनकी साइडों पे लग जाए। और ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि चम्मच बिल्कुल भी ज़्यादा ना फेरा जाए अंदर, हल्का हल्का चम्मच, हल्के हल्के हाथ से आपने चम्मच जो है हिलाना है, इसके अंदर मिक्स करना है इसको, क्योंकि मछली जो होती है बहुत जल्द टूट जाती है, ठीक है। ये देखें जी, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इनको जो है वो साइड इसकी चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरी साइड पे भी मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। फिर मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, तो मीडियम से स्लो आग करके तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से ये पीसों के अंदर जो है वो रच जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, मैं थोड़ा 1 गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसके अंदर ना। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी करूँगी इसकी, मछली की करी सा इसका मसाला सा बनाऊँगी, फ़िश करी मसाला बनाऊँगी, तो बहुत मज़ेदार लगती है, ठीक है। ये देखिए जी, थोड़ा सा शोरबा करूँगी इसका मैं। आप चाहो तो नहीं डालो पानी, चाहो तो और ज़्यादा डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप खाना चाहो। और इतनी मज़ेदार ये मछली तैयार हुई थी ना, बहुत ही टेस्टी ये सालन जो था वो तैयार हुआ था। एक दफ़ा घर में ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, मैं अब जो है इसके अंदर हल्का हल्का चम्मच हिला रही हूँ, ताकि मसाला जो है बिल्कुल रच जाए। ये देखिए जी, अभी से जो है वो मछली जो है टूटना शुरू हो गई है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास मैंने डाल दिया था, अब थोड़ा सा और डालूँगी, तकरीबन आधा गिलास की जितना, और इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी, ठीक है। चम्मच नहीं हिलाऊँगी इसके अंदर बिल्कुल भी। तो इतनी मज़ेदार ये फ़िश करी तैयार हो जाती है। ये देखिए जी, एंड पे जो है फिर मैंने इसके अंदर जो डाला है मसाला वो है मेथी, ठीक है, खुश्क मेथी डाली थी। धनिया मैंने मंगवाया था तो वो मिला नहीं बाज़ार से, तो मैंने फिर खुश्क मेथी जो है वो डाल दी। इतना मज़ेदार इसका जायका, और इतनी पूरे घर में इसकी स्मेल मज़ेदार सी आ रही थी मछली की। और सूखी मेथी जब ऊपर डाली है तो बहुत मज़े का सालन तैयार हो गया था। ये देखिए जी, इसकी लुक ज़बरदस्त। इतना सा मैंने इसका मसाला रखा था, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।